हम सब उलमाए सोशल मीडिया हैं। हर बंदा क्रिकेट एक्सपर्ट है सर। 70% ऑफ द प्लेयर प्रॉब्लम्स आर नॉट इनसाइड द सर्कल। वो ये बातें कोचेस से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो ये बातें मैनेजमेंट से नहीं कर सकते। हम प्लेयर्स को मेंटली मारते थे। आप सल्लल्लाहु साहबा को लेकर आए थे तो सब ने एक सफ बनाई और मसवाक शुरू की। अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। ऊपर से उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये कौन सी लोग हैं भाई जो लकड़ियों से चिबा रहे हैं। दैट वाज अ मेंटल प्रेशर मेड। तो हमारे कोचेस क्या कर रहे होते हैं? अब हमारे कोचेस बहुत अच्छे हैं, तभी हमारे पास इतनी अच्छी लॉट्स निकल रही हैं, लेकिन उन बेचारों को अपग्रेड नहीं हो पा रहे। उनको ये वो मेंटल टफनेस या मेंटल फिटनेस का जो मफहूम है ना, वो उनको कोई सिखाने वाला समझाने वाला उस तरह से नहीं नहीं है। है। ठीक है, वो ये समझते हैं यार साढ़े ज़माने की क्रिकेट है, कोई कोर्स साइकोलॉजिस्ट थी। तो मैं उनको पूछता हूँ कि भैन ਤੁਹਾਡੇ ज़माने किन्ने टीवी चैनल सन, हाँ। किन्ने सोशल मीडिया सन? वो एक साहब है, वो कहने लगा जी एक ही था। ठीक है, वो मैंने कहा जी बात सुने, उस एक चैनल पे ख़बर चलती थी पाकिस्तान जीत गया या पाकिस्तान हार गया, और वो भी रात 9 बजे का। मैं उसे कहता था कबरनामा, इंतजार, कबरनामे हाँ, में चलती थी, इंतजार करना पड़ता इंतज़ार था। करना पड़ता सुनने के लिए। मैं कहा आज हम सब उलमाए सोशल मीडिया हैं। हर बंदा क्रिकेट एक्सपर्ट है सर। और वो करता क्या है? अच्छा, उनमें से भी जो मैं प्लेयर्स के साथ काम कर रहा हूँ, उनमें से मैंने एक प्लेयर को जो कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर था, उसके मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक को जिस दिन डिलीट किया उसकी परफॉर्मेंस बदल गई। मैंने कहा तूने वर्ल्ड कप के दौरान नहीं देखना, हाथ नहीं नहीं देखना। लगाना। वर्ल्ड कप के बाद तू री इंस्टॉल कर ले, देखेंगे। मुझे कोई मसला नहीं। एंड ही वॉज अ टोटली डिफरेंट प्लेयर। ठीक है ना। अब ये वो प्रेशर्स हैं जिनको आप क्लासिकली डील नहीं कर सकते। एक बच्चा सर मेरे पास आया, मुझे आया कहने लगा कि जी मैं, क्योंकि सर ये मेरी एक और रिसर्च है सर, अब तकरीबन 450 प्लेयर्स के साथ एलीट लेवल पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर चुका हूँ। 70% ऑफ द प्लेयर प्रॉब्लम्स आर नॉट इनसाइड द सर्कल, दे आर अच्छा, आउटसाइड द सर्कल। और उस सेवेंटी तो परसेंट डोमेस्टिक है या क्या है? मैं बताइए, उस समझ 70% का 70% इज एट देयर होम्स। एट देयर होम्स। वो आगे कहता है सर परफॉर्म नहीं कर रहा था, बड़ा अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर है। ठीक है, मुझे कहता है सर मेरे घर वालों का बहुत प्रेशर है कि तुम हमें नया घर बना कर दो। अभी सर मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए, अभी तो मुझे क्रिकेट खेलते हुए इतना अर्सा नहीं हुआ। तो मुझे उन्होंने कहा जी तुम बोर्ड से पैसे उधार मांगो, किसी से उधार मांगो, हमें घर चाहिए। सर मैं परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझ पे मैच शुरू होने से पहले भी कॉल, मैच ख़त्म होने के बाद भी कॉल, पैसे मांगे, पैसे मांगे। थिंक अबाउट इट। ये बंदा कहे यार ਇਹਦਾ ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ताल्लुक है, की ताल्लुक। लेकिन उसका ताल्लुक है ही ग्राउंड के अंदर से। ठीक है ना। ये चीज़ें समझने के लिए, अच्छा वो ये बातें कोचेस से नहीं कर नहीं सकते, कर सकता। वो ये बातें मैनेजमेंट से नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करें, किससे करें? वो तो वो आउटलेट उनके पास नहीं है। हमारे प्लेयर्स स्किल वाइज छोटे छोटे से, दुनिया के ना बड़े छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। स्टीव वॉग मतलब बड़ा छोटा सा एक प्लेयर था। ठीक है, मैग्रा उससे भी छोटा प्लेयर होगा शायद। ठीक है, स्टीव स्मिथ मतलब बच्चे, विराट कोहली, छोटे छोटे प्लेयर्स के, बड़े प्लेयर की मैं बात, हमारे तो ज़्यादा बड़े हैं ना सर। तो वो छोटे छोटे प्लेयर्स ये कहते हैं, उनके रिकॉर्डेड बयान मौजूद हैं कि स्टीव वॉग कहता है 90% ऑफ द क्रिकेट इज़ प्लेड इन द माइंड, बिकॉज एट एलीट लेवल skill level of a player from Honolulu is the same skill level of an Australian player. It's the mental toughness that makes the difference. ओके। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंचा है, एक्सपीरियंस कम हो सकता है, स्किल तो उसके पास होगी ना कोई, तभी वो आया ना, इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेल रहा है, राइट। लेकिन वो मेंटली टफ नहीं है, वो उस वजह से हारता है। फिर दूसरा वो काम वो कहता है, मेरे ख्याल मैग्रा का ही है, वो ये कहता है कि हम प्लेयर्स को मेंटली मारते थे। अच्छा। आप देखिए ऑस्ट्रेलियंस बुली क्यों करते हैं। मोहम्मद अली अगेन एक छोटा सा दुनिया जी का जी। प्लेयर है, बॉक्सर। ठीक है, मैं छोटे छोटे कह रहा हूँ सर, मुझे मैंने कोटी ना को पाया जाए कि छोटा छोटा कह रहा है। मोहम्मद अली सर अपनी किताब में लिखता है कि मैं ओपोनेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारता था। ओए। कहता है रिंग के अंदर तो वो मरा हुआ था मेरे बराबर। पास, उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ उसको कंफर्म करना होता था कि तू मर गया है। वो इतना, उसकी जो पहली फाइट है अगर आपको याद हो, जब नॉट रंबल इन द जंगल जो उसकी पहली 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 फाइट फाइट। है, उस फाइट में ही वॉज नॉट इवन अ क्लब प्लेयर, ही वॉज जस्ट अ प्रैक्टिसर जो प्रैक्टिस करता था अपने क्लब में। ठीक है, तो वो जब नाम मेरे जेहन से निकल गया उसके ओपोनेंट का, उसको उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दो अलग प्लेयर्स की फाइट थी। तो वो ये जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा हुआ और कहता है ओ यू पीस ऑफ शिट, ओ यू दिस, ओ यू दैट। ठीक है, आई कैन बीट यू, तू इससे क्या लड़ेगा, तू तो किसी काबिल ही नहीं है। वो वहीं पे लड़ने उतर आया, उसे कहता जा जा यहाँ नहीं लड़ूंगा तेरे साथ, ग्राउंड में आ, रिंग में आ मेरे साथ। एंड दैट वाज अ स्टोरी
द होल वर्ल्ड सॉ Yeah. द ग्रेटेस्ट वाली, जब उसने अपनी पहली बेल्ट ली है, ठीक है। सो अब ये सब लोग क्या बेवकूफ़ हैं? क्या इनको नहीं पता था कि यार मेंटली कैसे किसी को गिराया जाता है? अच्छा, अब आपको मैं इसकी सीरियस एक एडवाइस, एक स्टोरी सुनाऊं मेंटल टफनेस की, और मेंटली कैसे किसी को किया जाता है। सर, जब फतह मक्का के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर आए थे, तो सब ने एक सफ़ बनाई और मसवाक शुरू की। अबू सुफियान उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, ठीक है। ऊपर से उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये कौन सी लोग हैं भाई जो लकड़ियाँ से चिबा रहे हैं। दैट वाज अ मेंटल प्रेशर मेड, ठीक है, कि भाई वो उनको उनके लिए, क्योंकि मसवाक करना मक्का वालों का रवाज नहीं था। और रात को खाने भी दूर दूर, ताकि दूर जरा ज्यादा फैलाव नजर आए, ग्रैंडर लगे कि कहाँ राइट। कहाँ आग सो जली ये हुई है, कितना बड़ा मेंटल इसमें है। वॉरफेयर थी। वॉरफेयर सो हर टेक्निक्स थे। चीज़ में हम मेंटल टफनेस को, मेंटल फिटनेस को लेकर चलते हैं। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि अल्लाह को कवि मुसलमान पसंद है, तो सर कवि की 3 चीज़ें हैं ना, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड मेंटल। मेंटल। एंड जिसका मेंटल ठीक होगा वो ही कहेगा अल्लाह तू बड़ा है, तेरे ही पास आया हूँ। अल्लाह। जो मेंटली वीक है वो फिर कभी वो किसी तो मैथमेटिक्स में लगा, जोड़ एग्जैक्टली तोड़ में लगा जोड़ तोड़ रहेगा में ना लगा उसमें, रहेगा, हाँ, ठीक है। वो फिर उसी में उलझा सो रहेगा। हमारे प्लेयर्स के साथ भी सर जो एक थोड़ी सी चीज़, और ये क्लब लेवल से शुरू होती है, पहले घर से शुरू होती है। ओए तू क्रिकेटर बन के ज़िंदगी की करेगा, कोई फ़ायदा नहीं, छाड़ दे, तू ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकता। ये घर से शुरू होता है, ठीक। मैंने वैसे एक स्टेटमेंट चेंज कर दी है। हमारे बचपन में कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। मैं ये कहता हूँ पढ़ोगे लिखोगे तो होगे ख़राब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। क्यों? सर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पोर्ट्स को क्यों वो किया है? मेरे घुड़सवारी, तीरंदाजी, स्विमिंग, ये 3 ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनको जब मैं, मेरी बेटी सर पाकिस्तान की होती थी उसमें, पहली, हाँ कुश्ती भी वो करते थे। मेरी बेटी पाकिस्तान की पहली फीमेल हॉर्सबैक आर्चर है। हाँ, नो अब आप घोड़े पे बैठना, इट्स टीचेस यू लीडरशिप, लीडरशिप। इट टीचेस यू कब फाइटिंग योर फियर, ठीक है। जब तीरंदाजी करते हैं, खासतौर पे दोनों हाथ छोड़े हुए हैं आपने घोड़े के, सर फोकस करना है आपने, उफ, एंड है सर फोकस का, ठीक है। स्विमिंग आपको ब्रीदिंग सिखाती है, स्विमिंग आपको फिटनेस देती है, कुश्ती आपको स्ट्रेंथ देती स्ट्रेंथ है, देती ठीक है। सो ये अब इसका मतलब है कि जो स्पोर्ट्समैन है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बनती ही बनती हैं। बनती। ऐसा नहीं हो सकता कि स्पोर्ट्समैन में लीडरशिप क्वालिटीज़ ना हो, ठीक। हमने स्पोर्ट्स को छोड़ दिया एक साइड पर कि भाई ये तो फजूल काम है, ठीक है। अब होता ही है सर कि जब हम घर से निकलता है वो आता है एकेडमियों में। एकेडमियों में कोचेस भी यही कर रहे होते हैं, ओए तेरा दिमाग सही नहीं, वो तो नो बॉला क्यों करा रहे हैं, वो तो पागल हो गए हैं। अच्छा, अब ये मैं जिन कोचेस की बात कर रहा हूँ, ये हमारी एकेडमी लेवल से कोचेस की ग्रूमिंग ट्रू होने की ट्रू ज़रूरत है, ट्रू। ठीक है। भाई वो बच्चे को आप बताओ कि अभी मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया, मेरे बेटे के साथ खेलता था क्रिकेट, तो कहने लगा अंकल मेरी ना वाइड बॉलें बहुत जाती हैं, तो आप अगर मुझे गाइड कर दें। मैं कहा अच्छा, मैं आया था, मैं जब किसी प्लेयर के साथ काम करता हूँ तो मैं पहले उसको प्रैक्टिकली खेलते हुए देखता हूँ, ताकि मुझे उसका एक इमेज समझ आए कि गलती का। वो जैसे ही वो बॉल कराने गया ना, मैंने कहा बेटा बॉल दे दो मुझे। तो क्या हुआ? मैं कहा जाओ जाकर रनिंग सीख के आओ। कहता है जी रनिंग का क्या ताल्लुक है इससे? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्रिकेट को आप भी समझते हैं, वो, और वो एक अच्छी एकेडमी में सीख रहा था। वो क्या करता था सर, आपको याद है जुनैद खान जब भागता था तो वो पहले एक जंप लेता था जंप लेते फिर भागा फिर करता हाँ था। जी। ये बच्चा 1 2 3, अच्छा फास्ट बॉलर है, ठीक है, 3 जंप्स, फिर ये तेज़ भागता था, रनअप भी इसका वो शोएब अख्तर वाला रनअप था। फिर जब ये करीब आता था फिर एक जंप, और फिर आखिरी 3 स्टेप फिर लेके आखिर बॉल से फेंकता था। अब वो उसकी फोकस उसका इन जंपों पे इतना था, रिदम ही नहीं बन पा रिदम ही नहीं बन पा रहा, रहा था। भाग के आने का मकसद ही क्या हो रहा एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, है। राइट। अब वो, मैंने सोचा कहा रनिंग, जब उसको मैंने कुछ 4-5 राउंड इसने लगाया ना, मैं कहा बेटा तूने बॉल के बगैर सिर्फ रन करते हुए विकेट तक जाना है। हाँ, 3 से 4 दिन लगे, एंड ही कुड कंट्रोल हिज बॉल, ही कुड डू एवरीथिंग, ही वाज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर। 125-30 पे वो बॉल करता था, विच इज़ अ गुड स्पीड, ठीक होगी। सो अब ये क्या था कि ये उसको, उसका वहाँ पर मेंटल बैरियर था। क्यों? वजह भी मैं बताता हूँ क्यों। वो कहता जी ये मैं जंपे क्यों लेता, कहता जिस ग्राउंड में मैं खेलता था ना वो ग्राउंड में खड्डे थे। अब आप सोचें, अनइवन जगह थी वो। अनइवन जगह, तो वो हर खड्डे पे मैं जंप लेता था। नाउ नोबडी एवर टोल्ड हिम कि बेटा तू अब सही ग्राउंड में अब खेल सही रहा है। ग्राउंड में खेल रहे हैं। एंड ही हिज माइंड, बिकॉज ही वाज बॉलिंग फास्ट, पीपल सेड वो बस लगे उसी पे लगे सुटिया, रहे, बस तो छुट्टी सुट्टी आ गया। छुट्टी। ना अब ये काम एक अच्छा कोच कर सकता है जिसको उसकी ये इशू भी समझ आए कि यार उसको मेंटली क्या, या क्या करना। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सर एज अ फील्ड 2004 में पहला मास्टर्स है, उससे पहले एज अ फील्ड एग्जिस्ट नहीं नहीं करता था। करता।